अरे राजू श्रीवास्तव सर की हम क्या बात करें, वो तो बहुत ही कॉमेडी करके कैसे भी करके अपने को दुखी करके खुश करके लोगों को हंसाते थे, लोगों का ब्लड सर्कुलेशन सही करते थे, माइंड फ्रेश करते थे। राजू श्रीवास्तव का तो हम जितना गुणगान करें तो हमारे नज़र में कम ही है। दाल बेसन तेल दाल बेसन। ये जो है आप बेचते हो गांव में घूम के? हाँ, गांव में फेरी करके बेचते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो क्या क्या सामान है, जैसे दाल हो गया, बेसन हो गया? दाल है, बेसन है, छोला, पुलाव, राजमा, हल्दी, मिर्चा, मसाला, खड़ा पिसा और तेल और रिफाइन। ये सारे सामान इतने हैं आपके हाँ इसमें? हाँ। तो ये पहले सामान दिखा दे। देखिए, ये लग तो रही है इनकी छोटी सी दुकान, लेकिन इतने सारे जो नाम बताए हैं सामान के, कि छोला है, दाल है, बेसन है और तेल है, इस सारे सामग्री। और दालें भी कई तरह की हैं। दाल भी हम पूछेंगे कि कितने प्रकार की हैं, कितने दाल दरअसल हर प्रकार की है। जी जी। कोई भी दाल ऐसी नहीं है जो हमारे पास ना हो। हाँ। छोला, पुलाव, दाल, बेसन, जी। तेल, रिफाइन, हल्दी, मिर्चा, मसाला फेरी करके अपना बेच के गुजर बसर कर रहे हैं। अपना नाम क्या है आपका? हमारा नाम है श्यामू राठौर। श्यामू राठौर, नाम तो बहुत जोरदार है आपका, श्यामू राठौर। जी सर। देखिए, यही इसी तरह का काम करके और इसी तरह की इन चीज़ों को देख के राजू श्रीवास्तव जी कभी यहाँ कानपुर से मुंबई तक पहुँचे थे। अरे तो सर, ये तो अपने अपने किस्मत की बात है। उन्होंने जो किया, जो उनको प्रभु जी ने भेजा, आगे बढ़ते गए तो हम भी धीरे धीरे कर रहे हैं। कभी भगवान हमको भी कहीं पहुँचाएंगे, जो तमन्ना है दिल में पूरी करेंगे। तमन्ना है ना। तो राजू श्रीवास्तव वैसे माना जाए तो कायदे से एक लोगों को हंसाने वाले। जो आदमी दूसरों को हंसाए वो अपने को रुला के हंसाए तो उससे अच्छा कौन सा होगा। हाँ। राजू श्रीवास्तव की हम आज भी बहुत बड़ाई करते हैं कि हाँ, अच्छा काम करते थे। इस दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो किसी को हंसाएं, किसी को खुश कर दें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। धन दौलत तो आना जाना, गरीबी अमीरी तो अपनी जगह बात है, पर लोग पैसे वाले भी खुश नहीं रह पाते हैं। और गरीब आदमी है अपना कैसे भी कोई हंस के खुश रहता है। और राजू श्रीवास्तव तो गरीब हो जाए अमीर हो, दुखी से दुखी आदमी को खुश करते थे। ये बहुत अच्छी बात थी। राठौर साहब, ये जो बात कहे हो 100 आने के, तुम एकदम सही कहे हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास तो बहुत बड़ा महल है, कोठी है, लेकिन उनके जो है बिस्तर पे उनको नींद नहीं आती। तो नींद इसीलिए नहीं आती ना, वो दुनिया की माया जाल के चक्कर में पड़े रहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं जो प्रभु ने दे दिया हम उतने में खुश हैं। अब हम अपनी फेरी से खुश हैं। जो भी अपने बीवी बच्चों को कमा के खिलाते हैं, अपना जो पाते हैं खाते हैं, हंसते गाते खुश रहते हैं। लेकिन देख रहे हैं पसीने से तल बदल हैं, तो क्या है, मेहनत तो करनी है। अब हमारी तो मेहनत बहुत अजीबो गरीब है। जाड़ा पड़े चाहे गर्मी पड़े चाहे बरसात हो, हमको तो बराबर रेगुलर काम करना ही है। नहीं करेंगे तो खाएंगे का। किसी की मजदूरी करने जाओ 300-400 देते हैं, 4 बातें सुनाते हैं, पैसा टाइम से नहीं देते, ठेकेदार लोग लेके भग जाते हैं। हम गली गली फेरी करते हैं, फिर भी इसमें कहीं पुलिस वाले तंग करते हैं कि आप गाड़ी या काहे कटवाक बना लिए हो। वो तेल में ये काहे खोखट करे हो। तो कभी कभी ये भी सब करना है, सब देखना पड़ता है। हाँ, करते जाते हो। इसी में से मांगते हैं तो उनको भी देते हैं। भैया मजबूरी है, सब कुछ एडजस्ट ना करें तो हमको कचहरी के चक्कर में कहाँ पड़े हैं। हाँ। अच्छा, एक बात ये है कि यही सारा दृश्य जो है राजू श्रीवास्तव जी देखते थे और उसको कॉमेडी में लगा लेते थे। हाँ, तो राजू श्रीवास्तव के पास इस चीज़ का हुनर था कि वो कॉमेडी में लगा लेते थे। अब हम भी है, पब्लिक के बीच में कोई ऐसी बात करके हंस लेते हैं तो अपना गम मिटा लेते हैं। अच्छा। हम भी है, पब्लिक को मसाना जानते हैं, हमसे कोई पब्लिक दुखी नहीं रहती है। अच्छा, तो क्या कहते हैं? इस पब्लिक के बीच में आप माइक लगाइए, आपको सब बताएंगे कि हमारी एक क्वालिटी अगल है। अच्छा। पैसा है तो खाओ, नहीं है तो ना खाओ। कम निकल जाए तो पैसा ना दो, खराब निकल जाए तो वापस कर दो। इससे ज़्यादा हम किसी को क्या खुश करें। अच्छा। और रेट भी वही, उधार नगद सब एक समान। अच्छा। ये सब पब्लिक बता सकती है, कहीं भी आप माइक लगा दो। 4-5 गांव में फेरी करते हैं, ये तो कोई कह ही नहीं सकता है कि मेरे पास किसी के पास भेदभाव है। ये नहीं कि वो रईस हैं तो उनको हम कम में दे दिया, ये गरीब हैं तो इनको लूट लिया। ये सब हम नहीं करते हैं। 10-5 कम है वो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ।
और लोग हैं मतलब जिसके पास पैसा नहीं है उनको हाँ, उनको भी दे देते कह दिया है भूखे मत रहो। अच्छा। मोदी ने कहा है हम भूखे नहीं रखेंगे, और हमने भी कहा है कि हमारे होते हुए कोई दुखी नहीं रह सकता है। हाँ। कि ये इसने हमको नहीं दिया, आज हमारे तीर पैसा नहीं है तो हमको खाने के लिए दिक्कत है, तो पैसा हो या ना हो, मेरा कहना एक बार चाहे चोर भी ले जाए हमसे, अच्छा। हम देने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। हाँ। अच्छा, एक बात हम तुमको देख रहे हैं कि जैसे राजू श्रीवास्तव जी ने सबको हंसाया हैं, गुदगुदाया, वैसे राठौर साहब सबको खिलाते हैं कि हम नहीं खिलाते, खिलाते परमात्मा है, पर परमात्मा हमको दे रहे हैं, हमारे दिल में भावना बनाए हैं कि किसी को भी तकलीफ ना हो पाए जो हमसे मिलने वाले हैं। अब पूरे संसार का तुम कर नहीं सकते हैं, 4-5 गांव की फेरी करते हैं, दुर्गापुरवा, गिल्लीपुरवा, बनियापुरवा, भोपालपुरवा, संबरपुर, मोहनपुरवा, 5 गांव करते हैं, उतने की जिम्मेदारी है। वैसे भी मैं आज तक कभी किसी को दुखी नहीं किया, भगवान हमको भी दुखी नहीं करे। अच्छा, एक दिल्लीपुरवा भी बता रहे थे, दिल्ली? हाँ, गिल्लीपुरवा, अच्छा, गिल्लीपुरवा, दुर्गापुरवा, मक्कापुरवा एक ही में है। एक में। हाँ। और गिल्लीपुरवा अलग है? नहीं, वो सब एक ही में, मतलब पुरवा छोटे छोटे कभी पुरवा थे, घर थे, अब वो एक में जुड़ गए तो वो सब एक ही गांव बन गया है। हाँ, तो अब इस समय हम बनियापुरवा से बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या काली मैया मंदिर के सामने से। तो क्या है यहाँ बनिया है या नाम है इसे? पहले थे बनिया लोग। अच्छा, तभी तो बनियापुरवा पड़ गया, लेकिन अब जो है अब तो नाम जो चल गया तो चल गया। तो देखो, ये इसलिए हमने सबको दिखाया है और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इसी तरह का दृश्य जो है राजू श्रीवास्तव जी जो है लोगों तक प्रस्तुत करते थे। गांव में काकी का, चाची का, नानी का फेरी लगाना, वही बिल्कुल सेम वही जैसे राजू श्रीवास्तव हंसाते थे वैसे हम भी हंसाने की कोशिश करते हैं, खुद रहते भी हैं खुश मिजाज। ये बात पब्लिक बोल सकती है। नहीं, तभी तुम्हारा शरीर को ये पब्लिक जितनी खड़ी है, तो मेरे विषय में कोई गलत बोल जाए तो ये हमको बहुत भद्दा लगेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ मुझे कोई गलत बोले। नहीं तो हर एक कैरेक्टर में कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव जी हैं, और मुझे लग रहा है कि आपके कैरेक्टर में आपकी जो ईमानदारी है, आपकी जो मेहनत है, इंसानियत है। आप ये जितनी पब्लिक खड़ी है, किसी से आप मेरे विषय में पूछ लो, 5 गांव में कहीं भी पूछ लो, तो 100 आदमी में 100 के 100 मैं 100% देता हूँ कि वो मेरी ही बात करेंगे। पर 10-5 कोई रुष्ट हो तो ना करें तो उनकी बात हम नहीं करते हैं। बाकी 95% की मेरी गारंटी है कि आप 100 आदमी को बुला खड़ा कर दो तो यह कहेंगे ना ये लड़का यही जो बोल रहा है ये सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। मेरा नियम भी यही सत्य है। आज हम बचपन से पढ़ाई छोड़ी थी, 9th पास होके मेरे पिताजी का फेफड़ा फट गया, तब से फेरी कर रहा हूँ 25 साल से। 25 साल से? 25 साल से। मैं छोटी साइकिल लेके आता था। अच्छा। मेरे पास साइकिल छोटी स्कूल पढ़ने वाली थी, फिर बड़ी साइकिल ली, फिर मोटरसाइकिल ली, फिर हमारा एक दिन एक्सीडेंट हो गया, मेरे चोट लग गई तो ये पैर टूट गया था। अच्छा। ये सब देखो, ये सब लगा, ये घाव वाव बने हैं। तो फिर हमने किसी से पूछा तो ये कटवा के गाड़ी बनवा ली, फेरी करते हैं। बस दुख इस बात का, इसको भी पुलिस वाले तंग करते हैं कि कमाना खाना भी दुर्लभ हो जाता है। बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेहनत से कर रहे हो। मेहनत से मतलब मेरा यही कहने का मतलब है, हमारी कहीं और लाइसेंस से काम करते हैं। ये नहीं कि ऐसे नहीं, मेरे पास ये सब जेब में पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा। हम कोई लोकल काम नहीं करता हूँ। अब आपने इतना किया है तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास हर प्रकार का लाइसेंस होगा। अच्छा। ये पूरे आधार कार्ड, ये पूरी मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स हम लेके चलते हैं। अच्छा, पूरे डॉक्यूमेंट? अरे ये ना लेके चलें तो रास्ते में और जो लूटते हैं और लूटें, पर ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। पर कभी कोई अच्छे पुलिस वाले मिल जाते हैं, अच्छे अधिकारी मिल जाते हैं तो वो गरीब समझ के छोड़ देते हैं, और कुछ लोग हैं कि नहीं छोड़ते हैं। ये सब वकीलों के नंबर भी हैं हमारे पास। हाँ, और ये मेरा गाड़ी का लाइसेंस है। अच्छा। और ये हमारा, मैं आधार से काम करता हूँ, ये नहीं मुझे किसी प्रकार का डर है। ये देखो मेरा ये लाइसेंस है बिल्कुल फ्रूट विभाग का, कि मैं कुछ भी फेरी में बेच सकता हूँ। लाइसेंस हमने बना के रखा है। बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। जो है काम जो है तुम्हारा करने वाले की बात जो करी जाए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएं, वो कौन सा 1 नंबर में करते हैं? वो भी तो 2 नंबर करते हैं, पर वो पैसा देते हैं। हम लोग इतना पैसा न कमाते हैं, न दे पाते हैं। बाल बच्चे में परेशान है। मेरा बस यही कहना है कि वो लोग क्या जरूरी है कि बात ईमानदारी से काम कर रहे हैं? हर इस संसार का मनुष्य कोई ईमानदारी से कर रहा है, पर मैं 90% तो ईमानदारी से करता हूँ। तुम्हारा दिल बोल रहा है ना तो हाँ, कोई मैं स्पीच नहीं बोला रहा है कि आप बुलवाया, आपने सिखाया। जो हमारे दिल में है वही हम बोल रहे हैं। और लाइसेंस वगैरह बाकायदे सब कुछ ओके रखा था, आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम चोरी से नहीं कि हम चोरी से काम कर रहे हूँ, बात ईमानदारी से काम करते हैं। ईमानदारी से मन एक बात है आपकी जो है वो अब आप लग रही है। ठीक, आप मेरी बात हो गई। हाँ। अब आप मेरे विषय में इस पब्लिक में खड़े हैं लोग, इनसे आप पूछ ले, थोड़ा ये भी बताएंगे मेरे विषय में हम कैसे हैं। हम पूछ ही रहे हैं। पूछो आप मेरे विषय में। पूछ ही रहे
जी। सर जी आपका अब इंटरव्यू हो गया है और राजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कोट कोट नमन करते हैं उनको कि वो सबको हंसाते थे। हम भी कोशिश करेंगे कि सबको हंसाते रहें, कोई हमसे रुष्ट न रहे। हर संसार के मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि उससे हमसे कोई रुष्ट ना हो। हमसे जो भी बन सके तो अच्छा हो, अच्छा लोगों के साथ हम कर सकें, अच्छा हंसा सकें। और अब हमें आप आज्ञा दें, क्योंकि मेरे यहाँ आज भंडारा है। चाचा गया जी गए थे। कहाँ गए थे? गया वो नहीं, पिंडदान करने। अच्छा, तो अब हमारे पास समय कम है, तो आप इन लोगों का इंटरव्यू लीजिए, अब हमें छुट्टी दीजिए। तुमरे अच्छा, तो गया में भंडारा कै बजे से? अभी भोजन बन रहा है, खीर चढ़ी थी। तो हमने सोचा कि आज पितरपक्ष है तो जल्दी से कुछ काम करा के फिर जाएंगे तो भंडारा कराएंगे। अच्छा अच्छा, तो गांव कौन सा है तुम्हारा? हमारा गांव है सिंहपुर कचार। सिंहपुर कचार है, तो हम लोग भी पहुंचेंगे भंडारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए आप सब लोग आइए। अच्छा अच्छा। आम व्यक्ति से लेके खास व्यक्ति तक राजू श्रीवास्तव जी का जुड़ाव रहा। ये एक ऐसा कैरेक्टर हैं जो राजू श्रीवास्तव जी कभी अपने बचपन में उन्नाव में, कभी नयापुरवा में, किदवई नगर में उन्होंने देखा और देखने के बाद उतारते थे। जैसे मेला हो, हाट हो, बाज़ार हो, वो सब जो है उसी तरह का वो उतारा करते थे। तो वही कैरेक्टर जो है आज सामने आ गया और हर किसी के व्यक्ति में इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जो हंसाता है वो सबसे बड़ा पुण्य का काम करता है। क्योंकि आज दुनिया में तकलीफ़ देने वाले लोग हैं, कष्ट देने वाले लोग हैं, लेकिन हंसाने वाले कम लोग हैं। तो हंसाने का काम जो है राजू श्रीवास्तव जी करते थे। और ऐसे देखिए मेहनत कश इंसान के लोगों को भी वो अपने हंसी में जोड़ लिया करते थे। यही जो है उनका अंदाज़ था और जिससे गांव के लोग भी जुड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं और उनसे अपना जुड़ाव उनका बना रहता है।